What is GSOC? What skills should I learn before I can start my open source journey? तुम्हारी जर्नी कैसी थी? What were the checkpoint? तुमने कब कंट्रीब्यूट करना शुरू किया? ऐसा कुछ करना था कि बहुत सारे यूजर इसको यूज करते हो। अब तुम लोगों के जो प्रोजेक्ट्स हैं, इन प्रोजेक्ट्स का तुम्हें कितना स्टाइपेंड मिल रहा है? तो आजकल हम ये देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस कंप्लेन कर रहे हैं कि लोग बहुत ज्यादा एआई का यूज कर रहे हैं एंड बहुत ब्लाइंडली कर रहे हैं। उनकी पीआर का कोई सेंस नहीं होता, इश्यूज का कोई सेंस नहीं होता। सो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? मैं देखता था कि ये लोग पीआर मार रहे हैं बट इनको आइडिया ही नहीं है कि इन्हें इशू में सॉल्व करा क्या है। कि एआई कोड लिख सकता है बट गाइडेड एनवायरनमेंट में जहाँ उसे गाइड करो, वो आर्किटेक्चर डिसीजंस नहीं ले सकता। हाउ डू यू थिंक, डू यू सजेस्ट समवन कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चुने? GSOC or Google Summer of Code is one of the most prestigious summer internship programs for a computer science student, where Google actually pays you up to $3,000 to remotely work on projects like Mozilla, VLC Media Player, Blender, and many, many more. But why am I even talking about this when I have the people who have actually cracked it? And they somehow turn out to be my roommates. So let's go and ask them what their journey was and how they actually cracked GSOC 2026. So आज हमारे साथ है शिवा एंड विवेक। शिवा मेरा फर्स्ट ईयर का रूममेट था एंड विवेक मेरा करंट रूममेट है। मेरा एक और रूममेट जो भी घर पे है, अमरिंदर सिंह, उसका भी GSOC क्लियर हो गया है। सो यार मेरे जितने भी रूममेट्स अभी तक रहे हैं उनका सबका GSOC क्लियर हो चुका है। एंड या तो क्यों ना अब तुम लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। पहली बात तो काश मैं भी ये बोल पाता कि मेरे सारे रूममेट्स का भी जीसॉक क्लियर हो गया है, बस सैडली कोई बात नहीं, ठीक है अगली बार। सो नाम तो ही बता चुका है एंड आई एम इन सेकंड ईयर और रिसेंटली अभी मैंने जीसॉक में सिलेक्ट हुआ हूँ एंड आई विल बी वर्किंग विद टेक्सटाइल दिस ईयर, like this summer, और आई एम फ्रॉम like मध्य प्रदेश, like from a small town of इटारसी। एंड मेरा नाम शिवा है, मैं उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से हूँ, इस केरल में सेकंड ईयर का स्टूडेंट। एंड अभी मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ CDLI में और वहाँ मेरा प्रोजेक्ट है रिएक्ट नेटिव का एक एप्लीकेशन बनाना। मैं अभी एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, इसकी वजह से हम चारों का नहीं निकला जीसॉक, हमारा एक और दोस्त है, हम साथ में रहते हैं पांचों। इसका लग इतना खराब है कि इसकी और जीसॉक में आने के बाद भाग गए। ठीक है गाइस, नेक्स्ट टाइम। ओके सो अगले साल तो शायद, अरे ठीक है, मतलब पनौती मत लगाओ। ओके है सो तो बनौती। ओके 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 सो मैं तो तुम्हारी जर्नी एकदम स्टार्टिंग से देख रहा हूँ, बट लाइक तुम्हारी जर्नी कैसी थी? व्हाट वर द चेक पॉइंट्स? तुमने कब कंट्रीब्यूट करना शुरू किया? क्या क्या उसमें चीजें हुई? आई वांट टू नो दैट। तो मेरा स्टार्ट हुआ था हैक्टोबर फेस्ट से। अक्टूबर फेस्ट क्या होता है? हैक्टोबर फेस्ट एक ओपन सोर्स है कि तुम एक पीआर मर्ज करोगे तो उसका एक बैच मिलता है, एक लेवल मिलता है, तुम्हें टॉप 6 में लेवल 6 तक जा सकते हो, मतलब 6 पीआर मर्ज करानी होती है तुमको। अभी उन्हें काफी सारे चेक्स लगा दें, तो डॉग फिक्सेस करके भी लोग कर रहे थे, ओके बट अभी काफी अच्छा हो गया, तो वहां से स्टार्ट हुआ। फिर मेरे एक इंस्ट्रक्टर हैं चित्र सर, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि जीसॉक के लिए मेरे को ट्राई करना चाहिए। एंड ठीक है, फिर मैंने ट्राई किया, उसके बाद फिर मैं स्टार्ट किया नवंबर में। फिर मैं कंट्रीब्यूट करता रहा स्टार्टिंग में, फिर मुझे और एक औसी नाम की थी, उसमें मैंने कंट्रीब्यूट करने स्टार्ट किया, करता रहा। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, इसमें तो नहीं, मजा नहीं आ रहा उतना। फिर मुझे ओपन सोर्स से ही क्या कहते हैं हटने लग गया कि मुझे मजा नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किधर मेहनत डाल रहा हूँ, कि मुझे फायदा नहीं दिख रहा था उसका। सेम टाइम में मेरे पास इंटर्नशिप का ऑफर आ जाता है। ओके अब वो इंटर्नशिप का पे भी अच्छा है। अब मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं एक लॉन्ग टर्म के लिए जाऊँ, क्या कहते हैं शॉर्ट टर्म में अपना। कितना पे था? 35K। ओके अभी तो बढ़ जाता और ठीक है, अभी तो शायद 1+ होता। ओके ये वही वाली है। ये वही वाली है। ओके ठीक है। तो क्या कहते हैं, फिर उसके बाद फिर मैं मतलब समझाया मेरे को कि नहीं अभी करना चाहिए, लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए, बेनिफिट अभी छोड़ देते हैं। तो फिर मैंने कहा ठीक है छोड़ देते हैं, बाद में देख लेंगे इंटर्नशिप। फिर मैंने करा, उस ऑर्ग को छोड़ के मैं एक ऑर्ग में गया, वहाँ मैं 2 महीना दिया। फिर मुझे फिर वहाँ डाउट हुआ कि ये तो ऑर्ग ही नहीं आएगी, ऐसा लग रहा है मेरे को, उसमें बहुत कम एक्टिविटी हो गई, इनिशियली बहुत ज्यादा थी। फिर मैं तीसरी ऑर्ग में शिफ्ट हुआ, जेसन स्कीमा में। मैं वहाँ किया अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन, बट क्या था वहाँ ऑलरेडी काफी कंट्रीब्यूटर्स थे जो कि काफी मेरे से पहले कर रहे थे, तो उनका प्रोफाइल अच्छा बिल्डअप था। तब प्रोफाइल बिल्डअप अच्छा है तो सिलेक्शन के चांसेस भी ज्यादा है। फिर मैं ऐसे करते करते फिर से मेरा जैन और फेफ के टाइम पे बहुत ज्यादा लो हो गया था मैं, कि मैं क्या ही करा पिछले 3-4 महीनों में। तो इतना ज्यादा मेरे को नहीं हो रहा था, ना मेरे को इतना कॉन्फिडेंस आ रहा था, बट ठीक है। विवेक था जो मेरे इंस्ट्रक्टर थे, चिदेश सर, वो बार बार कहते रहे कि करते रहो, एटलीस्ट पीआर दिखाने को होगा जीसॉक में होता है कि नहीं होता है। एंड नवंबर से या अक्टूबर से करता हुआ बंदा 19 तारीख को देख रहा है फर्स्ट टाइम ऑक्स कौन सी आती है। एटलीस्ट सिलेक्शन तो होना चाहिए, इतनी मेहनत डाली है। पर फिर मैंने उसमें लर्निंग अनलिमिटेड चुना, बट उसमें क्या था कि उसमें बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स आ गए, सब मेरी तरह सोच रहे थे। बट फिर मैंने नाइट में एक मूवमेंट चेंज किया, कि मैंने सोचा कि गैप वाली ऑक्स देखते हैं, जो गैप में आई हो, कोई इसके साथ जा नहीं रहा होगा। मुझे CDLI मिल गई, तो वो 4 साल बाद आई थी, कुछ क्या कहते हैं उसमें मेरा फेवरेट प्रोजेक्ट भी मिल गया रिएक्ट नेटिव को लेके। तो मैंने कहा अब तो इसी को करना है। विद इन 3 days क्या कहते हैं मैंने उसमें बहुत अच्छे से सारा स्टडी वगैरह कर लिया, कोड बेस कंट्रीब्यूशन कर दिया, और 3 दिन तक वहाँ कोई नहीं आया था। मेंटर्स को सिर्फ मैं दिख रहा था, सिर्फ शिवा था उनकी नजरों में, और कोई नहीं था। उसके बाद और लोग आना स्टार्ट हुए,
बट धीरे धीरे करके मेरा क्या पैटर्न था कि मैं लोगों की हेल्प करता था, क्योंकि मुझे जो एक्सपीरियंस था उससे मुझे समझ में आ गया था कि किस तरीके से गेम प्ले करना है। तो तुम्हें कंट्रीब्यूशन से ज्यादा कम्युनिटी को बिल्ड करना है, जीसॉक में ऐसा था। तो फिर धीरे धीरे करके उन्होंने मेरे को मॉडरेटर बना दिया। अब सारे कंट्रीब्यूटर्स मेरे से होके जा रहे हैं, पीआर रिव्यूज करने लग गया मैं धीरे धीरे करके, और अच्छे बड़े इशू सॉल्व करने लग गए जो ईयर से खुले हुए थे। एंड एट द एंड जब मैं प्रपोजल डाला तो सिलेक्ट हो गया, मतलब हो गया एट द एंड। सो फाइनली तूने 6 और अलग अलग पांच ऑर्गेनाइजेशंस, 5 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस 5 महीने के टाइम पे। हाँ। ओके, ये थोड़ी ज्यादा ही जंप मारने के। मैं मल्टीपल ऑक्स में भी सेम टाइम पे कर रहा था। ओके, जस्ट टू बी सेफ, जस्ट टू बी सेफ, बैकअप। मेरा इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। हाँ। मेरी किस्मत थोड़ी अच्छी है, मेरे को एक बार में अच्छी और मिल गई थी, इतना भटकना नहीं पड़ा था। इसकी किस्मत मेरे आने के बाद अच्छी हो गई थी, वो अलग बात है। अच्छा, तो मेहनत है मेरी। ठीक है, बोल नहीं थे भाई उसको। हाँ ठीक है। तो तेरे को याद होगा अपन डिस्कस कर रहे थे छुट्टियों से आने के बाद कि भाई अब क्या करें, क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हमने ऐसे टाइम पास के लिए एक प्रोजेक्ट बना लिया, ट्रैवल सिंग। 400-500 यूएस आ गए, थोड़ा बहुत यूज भी हुआ वो। उसके बाद AWS का क्रेडिट खत्म हो गए तो बंद हो गया वो। अब सोचा अब क्या करना है, तो वो तो थोड़ा बोरिंग प्रोजेक्ट था, इतना कुछ इंटरेस्ट भी नहीं था। बट ऐसा कुछ करना था कि जिससे बहुत सारे यूजर जिसको यूज करते हो, समथिंग लाइक दैट। तो मैं ऐसे ही ओपन सोर्स का ऐसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर देखने लगा। दैनिक रेपो मिली मेरे को, चेकर फ्रेमवर्क करके। अब बात क्या है कि उसमें मैंने करना चालू किया, एक इशू गया, दूसरा गया। अब दूसरे में मेरे को एक जगह रेफरेंस मिला टेक्सटाइल का। लाइक किसी एक कंट्रीब्यूटर ने टेक्सटाइल के इशू खोला था चेकर फ्रेमवर्क में, जो उनको टेक्सटाइल के लाइक टेक्सटाइल में काम करते हुए मिला था। तो मैंने देखा देखते हैं क्या है टेक्सटाइल। तो मैंने टेक्सटाइल में आकर देखा कोड बेस इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा पुराना कोड बेस है, 15-20 साल पुराना कोड बेस है। मेंटेनर बहुत सुपर एक्टिव है, लाइक अभी कम्युनिटी भी अच्छी है, बहुत लोग बहुत टाइम से उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आई स्टार्टेड इन नवंबर, लाइक मिड में चालू किया। स्टार्टिंग में लाइक पहले दिन ही सेटअप कर लिया सारा, क्योंकि बहुत टाइम से जावा कर रहा था, स्प्रिंग बूट कर रहा था, तो मेरे को अच्छा आइडिया था कि कैसे क्या करना है। तो सेटअप किया, पहली पीआर मारी, एक ही दिन में मर्ज हो गई। मैं बोला बढ़िया है, तो मजा आ रहा है। फिर ऐसे चालू किया। अब उसके बाद क्या हुआ, 10 दिन बाद मैंने नोटिस किया कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 1.5 साल से कर रहे हैं। लाइक उसने लास्ट टाइम जीसॉक के लिए ट्राई किया था, बट उनका हुआ नहीं। अब वो दोबारा ट्राई कर रहे हैं। अब मैंने बोला ये तो बीट ही हो गई, अब करूंगा तो बीट करना मुश्किल है इन लोगों को। अब एक बंदे की कुछ 80 पीआर्स थी और एक की कुछ 54 पीआर्स थी। मैंने बोला पीआर का गेम तो नहीं खेलना चाहिए यहाँ पे। तो मैंने लोगों की पीआर एनालाइज करना चालू किया। पीआर्स देखी तो देखा कि नंबर्स ज्यादा है, क्वालिटी कम है। तो मैंने बोला अपन क्वालिटी पे खेलेंगे। तो आई स्टार्टेड लाइक कि डिफिकल्ट इशूज उठाना चालू किए। लाइक उसमें लेबल्स होते हैं कि हार्ड, मीडियम, इजी। तो मैं ऐसे हार्ड इशूज उठाता था, स्टार्टिंग से करना चालू किया। तो मेरी पीआर एक तो ऐसी क्लीन होती थी कि मोस्टली रिव्यूज बहुत कम लगते थे और मोस्टली जल्दी मर्ज हो जाती थी। तो मेंटेनर खुश था मेरे से कि लोगों के सीआई चेक फट रहे हैं और यहाँ मेरी पीआर फटाफट मर्ज हो रही है। ऐसे कर करके मैंने लाइक मिड दिसंबर तक कुछ 20-23 पीआर मर्ज करा ली। अब मेरी रेपो में ऐसा नहीं है कि तुमको बहुत सारी पीआर करनी पड़ेगी। लाइक कई लोग ऐसे हैं जिनकी 80 पीआर भी और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और कई लोग ऐसे हैं जिनकी 12 पीआर में हो गया है। तो दैट मींस क्वालिटी मैटर्स, बस वही मैटर करता है। तो मेरे को तब समझ आ गया था कि अब तो हो जाएगा। तो एट द एंड कितनी पीआर थी तेरी? अभी कुछ 94 है। हाँ, क्वालिटी मैटर करती है, बट भाई ने नंबर भी बहुत अच्छे खासे बना लिए। तो नंबर वो ऐसा हुआ था कि मेरे को मजा आ रहा था करने में। लाइक जब तक मेरी लर्निंग चलती रहती है ना, तब तक मैं काम करता रहता हूँ। एक पॉइंट पे आके मेरी लर्निंग स्टैग्नेंट हो गई, तो फिर मैंने उसके बाद काम बहुत कम कर दिया। लाइक मैंने फैब तक बहुत पीआर किया, उसके बाद लर्निंग मेरी कम हो गई, तो मैंने फैब में पीआर करना भी बहुत ज्यादा कम कर दिया था। तो मेंटेनर ने तो बीच में आके बोला ग्रुप पे आके कि तुम पीआर क्यों नहीं कर रहे हो, पीआर करो। फिर मैंने वापस जाके थोड़ा बहुत चालू किया करना। और लाइक ऐसा हुआ था कि वापस आते हैं, थोड़ा बैक आते हैं दिसंबर में। अब स्ट्रेटजी बनानी पड़ी कि अब करना क्या है। अब लोग तो बढ़िया पीआर मार रहे हैं। अब मैं गया, अब मैं देखा कि एक बाउंटी वाला इशू पड़ा है, वो 7 साल से खुला पड़ा है। मैंने देखा कि कुछ पास्ट के मेंटेनर्स और पास्ट के कंट्रीब्यूटर्स ने भी ट्राई किया, बट वो उनसे हुआ नहीं। और लाइक मेंटेनर भी बोलता है कि ये टफ इशू है, इसको रहने दो, ठीक है। तो मैंने सोचा चलो देखते हैं ऐसे क्या भला है। तो करना चालू किया। थोड़ा एक चेक है, इंडेंटेशन चेक नाम का, जिसी ने टेक्सटाइल में काम करा उसको आइडिया होगा। अभी छोड़ दो वो सब, छोड़ दो टेक्निकलिटी छोड़ दो। तो व्हाट आई डिड कि मैंने उस चेक के लिए 1 महीना स्पेंड किया। मैंने पढ़ा, ले उसका कोड बेस अलग ही बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का था, और उसके लिए उन्होंने एक अलग से मॉड्यूल बना के रखा है कि चेक इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो मैंने उसके पढ़ा, बहुत सारे टेस्ट लिखे, बहुत सारी दिक्कतें आई। देन फाइनली वो मल्टीपल पीआर में होना था, तो मैंने पहली पीआर मारी। मेंटेनर को पीआर अच्छी लगी, उसने मर्ज कर दी। फिर मैं ऐसे पीआर मारता गया 4-5 पीआर में वो इशू सॉल्व।
उसके बाद मेंटेनर खुश कि भाई क्या ही बात है कि इतना पुराना इशू कर दिया। उसके बाद तो वो ये सब लिखने लगा कि यू आर एन एक्सपर्ट इन दिस टैग और ऐसा वैसा, और फिर दूसरों की पीआरस में टैग करने लगा कि प्लीज हेल्प इन रिव्यूइंग दिस पीआर ऐसा वगैरह वगैरह। तो अब क्या हो गया था कि दिसंबर के बाद जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं जो जीसॉक के लिए ट्राई कर रहे हैं उनकी पीआर मैं ही रिव्यू कर रहा हूँ। ओके, तो आई वॉज वेरी क्लियर कि अब कुछ कंपटीशन बचा नहीं है, कि अब बहुत आगे आ चुका हूँ मैं। भले ही लोगों की पीआर मेरे से ज्यादा है, तब भी मेरे से ज्यादा पीआर थी। लाइक जो जिसकी पीआर 80-90 कुछ थी वो मेरे तब भी आगे ही था, बट क्वालिटी में मैं बहुत ज्यादा आगे था। बट स्लोली देन मार्च आया, मार्च आते आते मैं नंबर में भी बहुत ज्यादा हो गया और क्वालिटी में तो फिर कोई बीट ही नहीं कर पा रहा था। बहुत ज्यादा ही क्वालिटी पीआर मार दी थी मैंने उस टाइम तक। तो मेंटेनेंस से बहुत अच्छी बातचीत हो गई थी, पीआर मैं रिव्यू कर रहा था, मेरी पीआर बहुत ज्यादा क्लीन थी, तो बहुत ऑब्वियस हो गया था कि सिलेक्शन होगा। लाइक मुझे 2-2.5 महीने से पहले से पता था कि भाई हो गया ये, तो बस। तो लाइक अब तुम लोगों के जो प्रोजेक्ट्स हैं एंड इन प्रोजेक्ट्स का तुम्हें कितना स्टाइपेंड मिल रहा है? लाइक $3,000 $3,000 यानी रुपीस में कितना हुआ? समथिंग 2.8 हाँ, 2.9 2.9 तो अभी रुपये थोड़ा गिरता जा रहा है तो बढ़ता जा रहा 3 है, lakhs 3 lakhs हो धीरे-धीरे जाए बढ़ बस। रहा है। तो ये सारी चीजें मेरे लिए ग्रास्प करना बहुत आसान है कि पीआर मर्ज हो रही हैं, तुम इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो। बट फॉर समवन जो कि ओपन सोर्स के बारे में पहली बार सुन रहा है, जीसॉक के बारे में पहली बार सुन रहा है, तुम उन्हें ओपन सोर्स कैसे एक्सप्लेन करोगे एंड व्हाट इज जीसॉक देन? देख, ओपन सोर्स इज समथिंग लाइक कि देयर आर सर्टेन सॉफ्टवेयर्स या सर्टेन टूल्स हैं जिनका सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल है, लाइक गिटहब पे, गिटलैब पे। तुम लोग जाके उसको लाइक उन टूल्स को फ्री में यूज कर सकते हो, लाइक यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दैट, और तुम जाके कंट्रीब्यूट कर सकते हो उसमें। लाइक तुमको कुछ इश्यूज मिलते हैं वो टूल्स को यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर को यूज करते टाइम तो वो इश्यूज रेज कर सकते हो। और वो कोड बेस में ऐसे कंट्रीब्यूट कर करके तुम काफी सारी चीजें सीख सकते हो, जो चीजें तुम लाइक एक कंपनी में जाके सीखोगे। एक प्रोडक्शन कोड बेस में काम करने का मौका आसानी से नहीं मिलता है। यू हैव टू गेट एन इंटर्नशिप और अ जॉब, देन ओनली यू कैन वर्क। अभी क्या है कि यू चूज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो बहुत ज्यादा लेगेसी कोड बेस है, उसमें अगर कंट्रीब्यूट करो तो तुमको समझ में आएगा कि प्रोडक्शन में चीजें चलती कैसी है। तो बेसिकली ये सीन है ओपन सोर्स का। सो लाइक इट्स जस्ट लाइक अ कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट बट यू आर नॉट फोर्स्ड टू डू थिंग्स। तुम अपनी मर्जी से जाके ओपन सोर्स कोड बेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हो। हाँ, तो अपनी मर्जी से कर सकते हो, जिसमें भी तुम्हें करना हो, कोई तुम्हें फोर्स नहीं करेगा। जब तुम्हारा टाइम, तुम्हारे पास टाइम है तब। और इसमें किस टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं? लाइक कुछ फेमस प्रोजेक्ट्स जो हम जानते हो, यूज करते हो यूजुअली? जो सबसे फेमस है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मतलब उसमें VLC मीडिया प्लेयर है, लिनक्स है जो बहुत सारे डेवलपर्स यूज करते हैं, सबको ही पता है कि लिनक्स क्या है क्या नहीं है। तो ये है, और फिर आपका फायरफॉक्स भी, क्रोमियम, हाँ क्रोमियम हो गया, जिसके ऊपर बहुत सारे ब्राउजर्स भी, आई थिंक ब्लेंडर भी ओपन सोर्स है। ब्लेंडर भी ओपन सोर्स है, तो मतलब सब में कर सकते हो आप, बट ये फेमस वंस हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं जो बहुत डीप टेक में भी जाते हैं, तो उसमें चेक्सटाइल भी एक आ ही जाता है, और मतलब काफी सारे हैं, लाइब्रेरीज हैं पाइथन की काफी सारी, तो एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो ओपन सोर्स ठीक है, बट व्हाट इज जीसॉक? लाइक व्हाट डज इट मीन फॉर योर रिज्यूमे? जब मैं कॉलेज आ रहा था सो यूट्यूब पे जीसॉक एक बहुत हवा बनाया हुआ था। सो व्हाट्स एक्चुअली द थिंग बिहाइंड जीसॉक? सो जीसॉक क्या है, एक प्रोग्राम है जो गूगल चलाता है। उसमें क्या है, जैसे जो ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन है अपनी, वो अप्लाई करती हैं जीसॉक के पास, एंड फिर वो सिलेक्ट होती हैं, उसमें वो कुछ प्रोजेक्ट्स लेके आती हैं, एंड जो मेंटी साइट्स होते हैं, तो गूगल मेंटीज को भी लेके आता है जो ऑर्गेनाइजेशन काम करना चाहते हैं, और एट द एंड प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए, तो ऐसे मेंटीज को सिलेक्ट करते हैं। तो उसके लिए मेंटीज अक्सर प्रपोजल डालते हैं और कंट्रीब्यूशन करते हैं पहले, एंड इसके बाद जब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, जो भी पे होता है इससे रिलेटेड, वो गूगल पे करता है। सो व्हाट इज प्रपोजल बेसिकली? सो प्रपोजल क्या है, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट आया अपना, तो उसमें हम किस तरीके से प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने वाले हैं, क्या टाइमलाइन होगी हमारी, किस वीक में हमें क्या काम करना है क्या नहीं करना, उस काम को कैसे करेंगे, तो इसका हम पूरा एक ड्राफ्ट देते हैं उनको। तो इसके बेसिस पे हमारा और फिर प्रपोजल रैंकिंग करता है, एंड देन फिर गूगल सिलेक्ट करता है। तो अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ जो अभी जीसॉक के लिए अप्लाई करना चाहता है, सो मैं पहले जाके कोड बेस को एक्सप्लोर करूंगा, मैं उसके अंदर इश्यूज फाइंड करूंगा या फिर जो गिवन इश्यूज है उनको सॉल्व करूंगा, मेंटेनर से अच्छी बातचीत करूंगा, और जब जीसॉक का एक्चुअली एप्लीकेशन पीरियड होगा तब मैं जाके एक प्रपोजल सबमिट करूंगा जिसमें जो प्रोजेक्ट है उसके लिए मैं सारी चीजें जो मैं प्लान कर रहा हूँ वो सब टेक्निकल डिटेल्स होंगी और टाइमलाइन होगी। दैट्स इट। यस, बस इतना ही। ओके, एंड लाइक कितने प्रोजेक्ट्स में हम अप्लाई कर सकते हैं? मैक्सिमम 3 प्रोजेक्ट्स। एंड तुम लोगों ने कितने प्रोजेक्ट्स में अप्लाई किया था? मैं तो 2 में किया था, बट एक में करता तो भी हो जाता है, क्योंकि जो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी उसमें हो गया। मेरा भी सेम फर्स्ट प्रायोरिटी। ओके। तो आजकल हम ये देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस कंप्लेन कर रहे हैं कि लोग बहुत ज़्यादा एआई का यूज़ कर रहे हैं एंड बहुत ब्लाइंडली कर रहे हैं, उनकी पीआर का कोई सेंस नहीं होता, इश्यूज का कोई सेंस नहीं होता।
So what's your opinion on that? And did you guys use any AI tools और कैसे? देख पहली चीज हाँ. तो जो तेरे साथ हुआ हाँ. कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में तू कर रहा था Yeah. उसमें लोगों ने 2 दिन में प्रोजेक्ट बना के सबमिट कर दिया एआई से हम्म. लाइक पूरा प्रोजेक्ट ही बना दिया है जो 3 महीने में बनना चाहिए हाँ. था तो ऑब्वियसली बैक ऑफ करेगी कि ऐसे कंट्रीब्यूटर्स तो उन्हें नहीं चाहिए हम्म. और मैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन एग्जांपल लेता हूँ कि मैं आई वाज रिव्यूइंग द पीआरस ऑफ मेनी अदर कंट्रीब्यूटर्स हम्म. तो मैं देखता था कि ये लोग पीआर मार रहे हैं हम्म. बट इनको आइडिया नहीं है कि इशू में सॉल्व करा क्या है हम्म. तो अननेसेसरी फॉर्मेटिंग चेंजेस कर रखे हैं हम्म. और इशू कुछ और है पीआर में करा कुछ और है पीआर के डिस्कशन में लिखा कुछ और है Okay. और देन जब हमसे क्वेश्चन पूछते हैं तो वो कुछ तो एआई से आकर रिप्लाई देते हैं और डबल डैश भी हटाना भूल जाते हैं मतलब इतना ऑब्वियस कर देते हैं Double कि dash हाँ भी एकदम हटाना. एआई यूज कर रहे हैं Okay. और एआई एकदम ब्लाइंडली यूज हो रहा है हम्म. तो ऐसा बोल सकता है कि ये लोग कर क्या रहा है कि जाते हैं इशू उठाते हैं एआई को देते हैं वो कुछ तो चेंजेस कर देता है और ये हाँ. लोग बिना देखे पुश कर देते हैं Okay. एंड देन दे एक्सपेक्ट कि मेंटेनेंस उनको सब कुछ बताएंगे फिर वो वैसा वैसा करेंगे और इनकी पीआर मर्ज हो जाएंगी What percentage of contributors are like that? आई वुड से 80% 80% contributors मेरी are एगो में like. तो 80% ऐसे ही कंट्रीब्यूटर्स थे लाइक आई वुड से कि देयर वाज वन कंट्रीब्यूटर जो आया जिसने 1 महीने में 80 पीआर मारी हैं हम्म. बहुत इजी इश्यूज करे हैं लाइक तू बोल सकता है कि इन ईच पीआर ही वाज राइटिंग वन टेस्ट Okay. तो उसने ये किया है दे वर थिंकिंग कि एआई से पीआर मारेंगे सिंपल से टेस्ट लिखेंगे और दिल गेट सिलेक्टेड हम्म. लाइक 80 पीआर मारने के बाद भी उसका नहीं हुआ है और जिसने 12 पीआर करी है उसका हो गया तो Okay. इट्स लाइक डोंट यूज एआई ब्लाइंडली हम्म. यूज एआई एज अ लाइक एज अ बडी जिसके साथ तुम अपने आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो हम्म. या कुछ भी तुमने सोचा है तुम्हारे आइडियाज इनको रिफाइन करना है तुमको या कोई आर्किटेक्चर डिसीजंस लेना है हम्म. तो उसके तुमको ट्रेड ऑफ देखने के क्या क्या ट्रेड ऑफ हो सकते हैं या हम्म. तुम्हारे कोड बेस के हिसाब से कंसिस्टेंट है या नहीं या हम्म. तुम्हारे कोड बेस के हिसाब से ये चीजें सही है कि नहीं ये सब डिस्कस करने के लिए एज अ बडी तुम यूज कर सकते हो हम्म. ब्लाइंडली यूज मत करो कि वो जो बोल रहा है और तुमने वो कर दिया नॉट लाइक दैट सो जैसे कि विवेक ने मेंशन किया कि काफी सारी पीआरस एआई से हो रही हैं तो अभी बीच में एक टर्म भी फेमस हुआ था Sloppy स्लोपी पीआर से ठीक है तो मतलब ये है आप यूज कर सकते हो एआई बट आप यूज करो एआई चीजों को कंपेयर करने के लिए रिसर्च करने के लिए अपना वहां पे टाइम सेव करो इंस्टेड ऑफ कि आप कई सारे ब्लॉग्स रीड कर रहे हो पहले जाकर हम्म. वहां से कंपेयर करा लो वहां से पढ़ो समझो और फिर करो क्योंकि एआई कोड लिख सकता है बट गाइडेड एनवायरनमेंट में जहां आप उसे गाइड करो क्योंकि वो आर्किटेक्चरल डिसीजंस नहीं ले सकता वो प्रोडक्शन लेवल वाले कोड के डिसीजन नहीं ले सकता जो आप ले सकते हो वो भी आप कब जब समझ रहे हो चीजों को तो ब्लाइंडली एआई यूज करोगे तो कोई फायदा नहीं है वो मेंटेनेंस का टाइम भी खराब करेगा तो वो कम्युनिटी को भी हार्म करने वाला है तो दिस इज नॉट अ राइट थिंग सो लाइक जब मैं पहली बार कंट्रीब्यूट करने जा रहा था जीसॉक के लिए सो जब मुझे सबसे हार्डेस्ट चीज जो लगी वो ये था कि एक ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करना कि मेरे लिए बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है क्योंकि मुझे उसके अंदर बहुत टाइम तक कंट्रीब्यूट करना है मुझे उसमें इंटरेस्ट भी आना चाहिए सो हाउ डू यू थिंक वुड यू सजेस्ट समवन कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चुने आई वुड से कि पहले तुम देखो कि जिस भी टेक स्टैक तुमको आता है जिसमें भी तुम कंफर्टेबल हो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ढूंढो जो वो टेक स्टैक को यूज करती हो तो लाइक सारी ऑर्गेनाइजेशन देखने के लिए कि कौन सी जीसॉक में आती है अब सारे तो ओपन सोर्स टूल जीसॉक में नहीं आते बट ये देखने के लिए कौन से आते हैं तुम एक वेबसाइट यूज कर सकते हो gsocorganization.dev कोई वेबसाइट है तो वहां पे आप जाओगे तो वो सारी वेबसाइट सारी ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट कर देता है ईयर के हिसाब से कि 2025 में कौन सी आई 26 में कौन सी आई देन तो अपने टेक स्टैक के हिसाब से फिल्टर करके आप सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारे टेक स्टैक को यूज करती है फिर जाके उनका थोड़ा कोड बेस देखो कि लाइक तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं या तुमको कोड बेस पसंद आ रहा है कि नहीं या वो ऑर्गेनाइजेशन जो करती है वो तुम्हें पसंद है कि नहीं या तुमने कोई वो टूल यूज किया है या नहीं तो ऐसे करके तुम कोई सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट कर सकते हो और लेट्स से कि तुम एकदम जीसॉक के लिए ही करना चाहते हो लाइक तुम्हें कॉम्पीट करना है देन तुमको और भी चीजें एनालाइज करनी पड़ेगी जैसे एग्जिस्टिंग कंपटीशन क्या है उसमें लाइक कुछ लोग होते हैं जो 3 महीने से कर रहे हैं अगर तुम अभी जाके कॉम्पीट करोगे तो मुश्किल है कि तुम्हारा एकदम से तुम एकदम से उनको बीट कर दोगे जो 4 महीने से उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हो अगर तुम सोली जीसॉक के लिए कर रहे हो तो पहले एक ऑर्गेनाइजेशन उठाओ जो तुम्हारे टेक स्टैक से मैच करती हो देन देखो कि उसमें कंपटीशन कैसा है अगर कंपटीशन थोड़ा कम है तो फिर तुम स्टार्ट कर सकते हो पर लेट्स से कि उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है कुछ लोग 5 महीने से कर रहे हैं देन इट इज डिफिकल्ट टू बीट देम सो इट्स बेटर कि तुम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन उठाओ तो तुम्हारे टेक स्टैक से मैच भी कर रही है और उसमें कंपटीशन भी कम है तो तुम्हारे ज्यादा चांसेस है सिलेक्शन के बेसिक्स क्लियर कर लो अपने एक टेक स्टैक के जैसे कि फेमस अभी मर्न है तो मर्न के कर लो अगर तुम्हें करना है या जो भी तुम्हें करना है उसके रिलेटेड उसके बाद तुम मतलब इवेंचुअली देखो कि तुम्हें कहाँ कंट्रीब्यूट करना है और बेसिक सा गिट सीख लो एटलीस्ट जिससे तुम्हें आए समझ में और फिर तुम कोई इशू उठाओ वहां कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करो अगर टफ लग रहा है तो उसके बाद में सीखो वहीं पे सीखो और वहीं अप्लाई करो वहां होंगे मेंटर्स तुम्हें गाइड करने के लिए कि सही जगह जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो तुम्हें रिजेक्ट नहीं करेंगे तो तुम स्टार्ट भी कर सकते हो और लर्न भी कर सकते हो साथ साथ में तो दिस इज द राइट वे ओके और
जो आखिरी सवाल मेरा है कि भाई अभी तक पार्टी नहीं मिली यार, ये पार्टी कब मिलेगी? वो लाइक like इससे अभी- कंजूस अमीर लोग नहीं देखे मैंने आज वो तक। अभी पॉडकास्ट के बाद लक्ष्य जग्गा में पार्टी अच्छा, देगा, अच्छा, तो अच्छा। भी चलते हैं। इसका क्या मतलब 46 आंसर्स कहाँ रात लेके के आना 4 है? बज रहे हैं पहली अभी। बात तो पहली हम बात सुबह तक का वेट कर लेंगे, बता अच्छा, कहाँ दे रहे ओ, हैं पार्टी। मेरा जी सॉक नहीं निकला है गाइस, इनका निकला है। तो तुझे अपॉर्चुनिटी मिल कॉलेज में अभी सबसे 2 अमीर लोग जो हैं वो मेरे सामने बैठे हैं, सो सबसे नियत में गरीब लोग भी मेरे सामने ही बैठे हैं।